यदि लोग नकारात्मक अनुभव कर रहे हों तो आप ऐसे मोमेंट में क्या कर सकते हैं? हम जिस स्वीकार्यता की खोज में हैं, क्या उसके किसी भी स्तर पर हम अपने आसपास की नकारात्मकता यानी कि जो हमारे दृष्टिकोण में नकारात्मक हो के प्रति जागरूक रहते हुए भी आनंदपूर्ण रह सकते हैं? या हम उसे देख नहीं सकेंगे या वह हमें नकारात्मकता नहीं लगेगी? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स फोकस 0.2। इसी प्रकार की अपडेट से और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें ताकि हर सूचना आप तक मिले सबसे पहले। और अगर वीडियो और जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, ये सभी कुछ होगा जो भी आपने अभी सुना जब आप उन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, और आप ना तो टेलीविज़न देखें और ना ही अखबार पढ़ें, तो आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें ही आनंद आएगा। इसके लिए मैं आपको बताऊं, साइंटिफिक रूप से एक हार्मोन्स हमारे माइंड से रिलीज होता है, इसे डोपामीन कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वह काम तब तक हमें अच्छा लगेगा जब तक कि कोई दूसरा काम उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना मिल जाए। इसलिए जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करते रहें और दूसरे किसी भी प्रकार के कार्य में अपने आप को ना लगाएं, तो ऐसे में ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको अपने काम में रुचि आएगी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा उदाहरण देके बताता हूँ। आपका ध्यान पूरी तरह अपनी इच्छित वस्तु पर एकाग्र रहेगा तथा आकर्षण का नियम उसे अधिक से अधिक शक्ति व स्पष्टता प्रदान करेगा। इस तरह जो भी लोग आपकी आकांक्षाओं में फिट नहीं होंगे, उनसे आपकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वे आपकी विकास व सफलता की आकांक्षाओं में फिट नहीं बैठते। जब आप अपनी इच्छा के प्रति स्पष्ट होंगे तो आपको स्वयं को सही मार्ग पर रखने के लिए जोर नहीं लगाना होगा, क्योंकि यह कार्य आकर्षण का नियम पूर्ण करेगा। इस तरह आपके लिए स्वीकार्यता बनना कठिन नहीं होगा। यह कार्य इसलिए इतनी सरलता व सहजता से हो सका क्योंकि आपने उन चीज़ों में कोई रुचि नहीं ली जिनका आपसे कोई संबंध नहीं था। टेलीविज़न आपको मूल्यवान जानकारी देने के साथ ही और भी बहुत तरह की सूचनाएँ प्रदान करता है, जिनमें से बहुत कम का ही आपके जीवन में कोई संबंध होता है। आप में से अधिकांश लोग इसलिए टेलीविज़न देखते हैं क्योंकि वह वहाँ मौजूद है, और चूँकि आप फ़िलहाल और कुछ नहीं कर रहे इसलिए टेलीविज़न देखना और कुछ नहीं केवल एक स्वतः होने वाली स्वोद्देश्य क्रिया है। इस उद्देश्य विहीन निर्णयहीन स्थिति में आप स्वयं को कुछ भी प्राप्त करने के लिए खुला छोड़ देते हैं। इस तरह आप आपकी दुनिया में घट रही अवांछित चीज़ों से जुड़े विचारों की बमबारी यानी शाब्दिक रूप से शुरू कर दी जाती है, और चूँकि आपने अभी तक विचार रखने के लिए कोई विषय नहीं चुना, अतः आप अपने अनुभव में शामिल होने के लिए उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें आपने नहीं चुना। इसे ही स्वतः सृजन कहते हैं। किसी चीज़ पर बिना किसी उद्देश्य के विचार करना और इस विचार द्वारा उसे आकर्षित करना, फिर चाहे आप उसे प्राप्त करना चाहते हों या नहीं, वह आपकी तरफ ही आकर्षित होगा, जिसे हम आकर्षण के नियम बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं वो कहते भी हैं कि एक ही लक्ष्य को निर्धारित करो और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अपनी पूरी एनर्जी, पूरी एकाग्रता उस काम में लगा दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं और निश्चित रूप से आप उसे पा लेते हैं। इसलिए तरह तरह की बातें सुनकर या तरह तरह के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर में आके आप अपनी भावनाओं में उलझकर उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते जो आपने चाहा है, जबकि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं जो आपने नहीं चाहा, और फिर कई बार आप ये कहते हैं कि इसे हमने तो आकर्षित नहीं किया है। लेकिन मैं आपको कहूँगा वह चीज़ें आपने इनडायरेक्ट रूप से आकर्षित की है, जो आपके अवांछित चीज़ों का परिणाम है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से मेरी इस बात को समझ गए होंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक में। अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।